सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको रस और उनके स्थायी भाव की तालिका से परिचित कराया था। तालिका आपके समक्ष है, आपकी स्क्रीन पर। तालिका के अनुसार हमने आपको बता दिया था कि हमारे रस ये हैं और ये इनके स्थायी भाव हैं। हर रस का स्थायी भाव होता है। अब हम आपको एक एक रस के विषय में बताएंगे। आपको पता है सबसे पहला रस है बच्चों हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार अर्थात क्या? प्रेम, रति, यानी कि यहाँ पर श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। और जहां पर काव्य में नायक और नायिका का मिलन होता है, उनके बीच रति या प्रेम का भाव अभिव्यक्त होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और इसके बच्चों दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए संयोग श्रृंगार आप देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र पर भी ध्यान देते जाइएगा। श्री कृष्ण और राधा, ठीक है। तो संयोग क्या है? संयोग अर्थात मिलन। तो संयोग का अर्थ है मिलन, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन होता है, तब संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण बहुत सारे हैं, पर आपके समक्ष यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। क्या? कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग में परछाई, याति सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही। जो हमारी माता सीता हैं, वो अपने, जानकी उन्हीं का नाम है, अपने कंगन के नग में की परछाई में, मतलब अगर कोई सामने बैठा है और यहाँ नग लगे हुए हैं तो उसकी परछाई सामने दिखाई दे रही है, वहां से वो राम के रूप को निहार रही हैं। तो यहाँ संयोग श्रृंगार, प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं वियोग श्रृंगार की। हमने आपको बताया दो भेद है। तो वियोग श्रृंगार क्या है? जहां प्रेमी और प्रेमिका जो है वो बिछड़ते हैं, वहां वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। आपने सूरदास के पद में हमने आपको ये पढ़ाया है कि गोपियां कैसे व्याकुल हैं श्री कृष्ण के वियोग में, तो वहां पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हमने आपको बताया हास और हंसी। जहां विलक्षण परिस्थितियों में हंसी का पोषण होता है, वहां पर हास रस की अभिव्यक्ति होती है। हास रस, हंसी, ठीक है, हंसना। तो ऐसा काव्य जिससे आपका हंसी वाला भाव जो है वो पुष्ट हो, उसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है। और उसका स्थायी भाव हमने बता दिया, हास या हंसी। तो स्कूटर पर चढ़ चुहिया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को जोर से डांटा। और एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद फुलाए जाते हो। तो ये हास रस था हमारा, ठीक है। हास रस के पश्चात हमारा तीसरा रस कौन सा आ जाता है बच्चों? हमारा तीसरा रस आ जाता है करुण रस। तो देखिए यहाँ पर आपके समक्ष करुण रस का एक उदाहरण का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सुदामा जी के चरण धो रहे हैं कौन? श्री कृष्ण। करुण स्थायी भाव है दुख, शोक, ठीक है। तो प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं, जिसमें स्थायी भाव शोक या दुख की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है, उनके मित्र उनसे मिलने आए हैं, सुदामा जी उनसे मिलने आए हैं, और श्री कृष्ण देख रहे हैं उनके पांव छिले हुए हैं, पांव से लहू निकल रहा है। जब वो उनको आदर स्वरूप उनके पांव धोने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि कितना खून, कितना रक्त उनके पांव से बह रहा है, कैसे पांव छलनी है, नंगे पैर हैं वो। तो शोक, दुख का भाव, ठीक है। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब इतना उन्हें तकलीफ हुई कृष्ण को, अपने मित्र की, सखा की तकलीफ देखकर दुख का भाव उत्पन्न हुआ
कि उनकी आंखों से इतने अश्रु निकले कि वो जो पानी उन्होंने रखा था उनके पैर धोने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उस पानी को छुआ भी नहीं, और अपने नैनों के जल से ही उन्होंने क्षमा चाहूंगी, उन्होंने सुदामा जी के पांव धो दिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राक्षसी ढेर। तो ये उदाहरण है किसके? करुण रस के। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा रस कौन सा? रौद्र रस। रौद्र रस बच्चों आप चित्र देखिए, देवी का कितना रौद्र रूप है। ठीक है, रौद्र यानी स्थायी भाव क्रोध, जहां क्रोध के भाव की उत्पत्ति होती है, क्रोध और प्रतिशोध के भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के योग से परिपुष्ट होते हैं तो रौद्र रस यानी स्थायी भाव क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। रे नृप बालक। अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब धनुष का टंकार सुनकर, टूटने की आवाज सुनकर परशुराम सभा में आते हैं, तब वे बोलते हैं क्रोध में, रौद्रवश, बिल्कुल रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और क्रोध में वो कहते हैं, स्थायी भाव क्रोध है वहां पर, और वे कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ठीक है, वो कहते हैं हे राजकुमार, तुम काल के बस में आकर ऐसा बोल रहे हो, अपने आप को तुम देखो, और तुम त्रिपुरारी के धनु को बाकी समान धनुषों के समान समझ रहे हो, जिसको सारा संसार जानता है कि ये शिवजी जी का धनुष है। तो गुस्से में, क्रोध में बात कर रहे हैं वो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध स्थायी भाव है, क्रोध, रौद्र रस की उत्पत्ति। आगे देखते हैं हमारा पांचवा रस जो है, उसमें देखेंगे हम वीर रस। अब वीर रस क्या है बच्चों? वीर रस जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है, जोश। तो उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है उसे हम वीर रस कहते हैं, उत्साह कहते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबास का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। यहाँ जो चित्र दिया गया है उसके अंतर्गत झांसी की रानी का चित्र है। तो उसमें आपको पता है झांसी की रानी की कितने वो हैं, आपने किस्से सुने हुए हैं, उनकी कितनी कविताएं सुनी हुई हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस, वीरता, उत्साह। अगला रस है हमारा बच्चों भयानक रस। देखिए यहाँ पर रूप देखिए आप, भयानक, जिसको देखकर भय की उत्पत्ति हो, जहां भय स्थायी भाव पुष्ट हो वहां भयानक रस होता है, भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यों मूर्छा खाए। भयानक रस, भय की उत्पत्ति हो रही है। और उसमें क्या हो रहा है? उसमें बताया गया है कि आपका भय इतना बढ़ गया कि वो मूर्छा खाकर गिर गया, यानी बेहोश हो गया। अगला रस है बच्चों हमारा विभत्स रस। देखिए चित्र देखिए, कैसे एक शरीर जो है वो पड़ा हुआ है और जैसे बिल्कुल कटा फटा, इतनी दुर्दशा हो रखी है शरीर की कि वो देखने से घृणा उत्पन्न हो रही है। मन के अंदर एक कह लीजिए ऐसा भाव कि घृणा का भाव। इसके अलावा भी जो हम इसके उदाहरण आपको बताएंगे उसमें, जैसे अभी बताती हूँ आपको, स्थायी भाव इसमें घृणा होता है, जुगुप्सा का भाव। जहां किसी वस्तु या दृश्य के प्रति जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत। सिर के ऊपर कौआ बैठा हुआ है, दोनों आंखें नोच नोच के खा रहा है। खींचत जी बही सयार, अति आनंद डत धारत। गीद जांगी को खोदी खोदी कपड़े के मांस उतारत। लाशों के मांस उतार उतार के चील कौए खा रहे हैं, घृणा का भाव। ठीक है, और स्थान अंगूरिन का काटी काटी के खात कारत। तो यहां पर हमारा विभत्स रस था। और इसके आगे हमारा आठवां रस है बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, मतलब स्थायी भाव है विस्मय, यानी आश्चर्य प्रकट होना। तो आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु देखने व सुनने से आश्चर्य का पोषण हो, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव है विस्मय। उदाहरण के लिए हमारा आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार।
राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी अतिशयोक्ति अलंकार जैसे है ना हमारा, बिल्कुल किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, यहाँ पर वो भाव नहीं है। यहाँ पर भाव ये है आश्चर्यचकित रह जाने वाली बात। अभी हमने सोचा भी नहीं और वो काम हो भी गया, आश्चर्यचकित। देखिए चित्र देखिए कि श्री कृष्ण को कहा गया, मिट्टी खा रहे थे, उन्हें कहा गया मुंह खोलो, और मुंह जब उन्होंने खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड था। तो वो जिसने भी उनका मुंह देखा वो आश्चर्यचकित रह गया कि पूरा जो है ब्रह्मांड के दर्शन उसमें हो गए। और अगला रस है हमारा बच्चों शांत रस। ठीक है, शांत, संसार के प्रति वैराग्य का भाव। रस अवयवों से परिपुष्ट होकर शांत रस की अभिव्यक्ति होती है, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। ठीक है, वहां हम स्थायी भाव जो है हमारा निर्वेद या वैराग्य की पुष्टि होती है। ठीक है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। ठीक है, तो ये था हमारा शांत रस। अब अगला ये रस जो है हमारा 10वां रस, ये बच्चों वात्सल्य रस है, जिसको बाद में जोड़ा गया है वात्सल्य रस को और भक्ति रस को। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ वात्सल्य रस का स्थायी भाव है बाल रति, यानी बच्चे से प्रेम। ठीक है, तो यहाँ चित्र देखिए, माँ अपने बच्चे पर पूरा अपना वात्सल्य लुटा रही है। जहां बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में अभिव्यक्त होता है, वहां वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे महल रावे, जोई सोई कछु गावे। तो ये इसका उदाहरण है। और अंतिम रस है बच्चों हमारा भक्ति रस। भक्ति आप सभी जानते हैं, हनुमान जी जो हैं वो श्री राम जी के प्रिय भक्त थे, और उनकी भक्ति की मिसाल दी जाती है, किस प्रकार से उन्होंने अपना सीना चीरते हुए अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था कि उनके हृदय में तो श्री राम ही बसते हैं। तो ईश्वर प्रेम का भाव रस अवयवों से पुष्ट हो रस में परिणित होता है, तो भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है, जिसका स्थायी भाव होता है भगवत रति। ठीक है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीरा कह रही हैं, तो मीरा की भक्ति सब जानते हैं और हनुमान जी की भक्ति सब जानते हैं, और ये मतलब इस अपने भक्ति के उसमें माने जाते हैं। अगर किसी का उदाहरण दिया जाता है भक्ति के लिए तो श्री राम जी का, मीरा की भक्ति कि उसने विष का प्याला भी पी लिया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे 11 रस और उनके स्थायी भाव। आपको मैंने पूरी तालिका भी समझा दी, उससे कैसे आपने याद करना है वो भी बता दिया, हर रस का उदाहरण भी बता दिया, उसका स्थायी भाव भी बता दिया। तो आशा है आप अच्छे से समझे होंगे। अब आगे जो है आपको स्वयं इसको करना है, तो आप सभी यहाँ कक्षा में उपस्थित हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। धन्यवाद।